नंबर 5 में से सेक्शन ए में खाली जगह आती है और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आता है। इतना सा सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके लिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम को सपोर्ट करेंगे आप तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे सभी विषयों का सॉल्यूशन लाकर। आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर का नाम और स्कूल का नाम कमेंट कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली जगह आंदोलन। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण योग आंदोलन है। ए बंगभंग, दांडी कूच, असहयोग। इसमें आंसर आएगा दांडी कूच। दूसरा है खाली जगह स्वतंत्र भारत के प्रथम हिंदी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति किए गए थे। तो अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अब्दुल कमाल आज़ाद, चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। तो सी आएगा चक्रवर्ती सी गोपालचारी। तीसरा है खाली जगह भारत के देशी राजाओं को भारतीय संघ में विलीनीकरण किया था। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी लिखना रह गया है, तो बी में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी में माउंट बेंटन। तो इसका आएगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथा है साइमन कमीशन में कुल खाली जगह सदस्य थे। तो इसके अंदर 12, 7, 5, तो 7 थे। पांचवा है खाली जगह आंदोलन में भाग लेकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सविनय कानून भंग, असहयोग या बंग भंग। तो इधर आएगा सविनय कानून भंग। छठा है अंग्रेज पुलिस के लाठीचार्ज के कारण खाली जगह का मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय यानी ऑप्शन ए आता है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है बाकी वीडियो की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। सेक्शन डी में देखते हैं। पहला है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दांडी कूच। तो 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती के हरिजन आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी यात्रा के बीच असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियाबी, रास, जांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे स्थानों पर समाएं की गई थी। 370 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी करके 5 अप्रैल 1930 के दिन दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह 6:30 बजे समुद्र किनारे जमे हुए मुट्ठी भर नमक लेकर गांधी जी ने अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ते समय गांधी जी ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा दिया। दूसरा है आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए गए कार्यों का विवरण दीजिए। आंसर है 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए और 4 जुलाई 1943 के दिन सर्वसम्मति से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने रासबिहारी द्वारा INA का अध्यक्ष पद छोड़ने पर यह पद ग्रहण किया, तभी से उन्हें नेताजी के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कामचलाऊ सरकार की स्थापना की और स्वयं उसके प्रधानमंत्री बने। 21 अक्टूबर 1943 को इस सरकार के कार्यालय का उद्घाटन किया। कामचलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, राष्ट्रवादी चीन, फिलीपाइंस, बर्मा, मंचूरिया आदि ने मान्यताएं दी। कामचलाऊ सरकार ने इंग्लैंड अमेरिका समूह के विरुद्ध जापान की सहायता की। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापू की मुलाकात लेकर उन्हें शहीद और स्वराज का नाम दिया। नेताजी ने INA को दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में INA की सैनिक टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा, इम्फाल आदि को जीत लिया।
परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शरणागति स्वीकार करने से INA को मिलने वाली सहायता बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों को द्वारा आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति खराब हो गई तथा फार्मोसा में विमान घटना के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तीसरा है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए साइमन कमीशन। तो आंसर है भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए सन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारत के लोगों का मानना था कि भारतीयों की समस्याएं भारतीय ही समझ सकते हैं, इसलिए उनसे असंतोष था। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय सभा जुलूस साइमन गो बैक के नारे से विरोध किया। सरकार की दमन नीति का भोग लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू आदि बने। लाहौर लाठीचार्ज में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय का अवसान हो गया। लालाजी की मृत्यु से भगत सिंह राजगुरु उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज की जिम्मेदारी साइडर की हत्या कर दी। चौथा है गांधी जी ने भारी मन से भारत का विभाजन स्वीकार किया। आंसर है माउंट बेटन का। भारत में वायसराय के रूप में आगमन हुआ, तभी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए जोरदार मांग रखी। सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के लिए भारत के मुस्लिमों को आदेश दिया। जोरदार दंगे हुए, हजारों की जानें गईं, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को समझाया कि खंडित भारत की बजाय 2 भागों में दृढ़ राष्ट्रों का ही बंटवारा ही उचित है। अतः गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया। 5वां है भारत हिंद छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की विविध घटनाएं बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती परिस्थितियों के कारण अंग्रेजों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निश्चय किया। क्रिप्स दरखास्तों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ना नहीं चाहती थी और हिंदुस्तान को स्वराज देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की प्रजा को ठगने का प्रयास करती है। ऐसा लगने पर भारतीय जनता हताश होकर क्रोधित हुई। भारत की जनता की निराशा को दूर करने के लिए गांधी जी ने अंतिम लड़ाई के लिए उन्हें तैयार किया। आंदोलन का आरंभ मुंबई की महासमिति की बैठक 9 अगस्त 1942 की रात्रि में गांधी जी के नेतृत्व में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरे दिन गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गांव शहरों में हड़तालें हुई। गांधी जी ने कहा, आज़ादी के लिए यह मेरी अंतिम लड़ाई है। उन्होंने सूत्र दिया, करेंगे या मारेंगे। घटनाएं। देश के गांव शहरों में मजदूरों, किसान, युवक, विद्यार्थी, व्यापारी तथा स्त्रियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। जमशेदपुर के लोहे के कारखानों, मुंबई, मद्रास के कपड़े की मिलों में हड़ताल हुई। अहमदाबाद की कपड़े की 75 मिल 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल की थी। अहमदाबाद की बाजार 3.5 महीनों तक बंद रही। शहरों तथा गांवों में लोगों की टोलियों ने होने तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कार्यालय, पुल, विद्यालय, कॉलेज आदि को तोड़फोड़, लूट तथा आग लगने की घटनाएं घटी। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए सुभाष चंद्र बोस।
तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1857 के दिन रायपुर जानकी दास और पार्वती देवी के घर हुआ था। इंग्लैंड में ICS परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे। सन 1921 में स्वतंत्रता संग्राम तथा 1923 में स्वराज्य दल में जुड़ गए। सन 1938 में मात्र 81 वर्ष की उम्र में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वे दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1924 में बंगाल में कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। इसके पहले फॉरवर्ड नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र शुरू किया। 26 जनवरी 1941 के दिन वे पठान के गुप्त वंश में कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होते हुए 28 मार्च 1942 को बर्लिन में हिटलर से मिले। किससे मिले? हिटलर से मिले। 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा जापान पहुँचे। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान में सिंगापुर गए। वे वहाँ 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष चुने गए। सिंगापुर में उन्होंने INA अध्यक्ष पद स्वीकार किया। तब उन्हें नेताजी के रूप में जाना गया। उन्होंने लोगों को अपने वक्तव्य में रेडियो पर दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सिंगापुर में कामचलाऊ सरकार की स्थापना करके उसके प्रधानमंत्री बने। धुरी राष्ट्रों के समूह द्वारा जीते गए अंडमान और निकोबार द्वीप में कामचलाऊ सरकार को दिए गए, जिनका नाम स्वतंत्रता और स्वराज्य रखा गया। आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय सिंगापुर से रंगून लाया गया। 4 जनवरी 1944 से मई 1944 तक पूर्वी भारत से सेना के साथ अविरत गति से आगे बढ़ते गए, परंतु जून में विपरीत परिस्थितियों के कारण वापस लौटना पड़ा। 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से साइगोन होकर जापान के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त को वे फार्मोसा के तेहाहू हवाई अड्डे से 2 बजे टोक्यो जाने के लिए निकले। रास्ते में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 19 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई।